यंग इंडिया नो द सेल्फ 4 फेज में है ये प्रोग्राम। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फेज होता है, जो हमारे कॉलेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग सब कॉलेज टू कॉलेज, क्लास टू क्लास कैंपेन करते हैं, कैनोपी लगती हैं, युवाओं से इंटरेक्शन करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, 16 साल से 23 साल की उम्र का वो इस कार्यक्रम में रजिस्टर कर सकता है। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं वो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन लगभग 1 महीने का रहता है। उसके बाद वही विद्यार्थी ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट देते हैं। हमारी वेबसाइट है youngindia.vkendra.org। उस पर जाते हैं तो वहाँ पे नॉलेज बैंक करके एक सेगमेंट है, वहाँ पर कुछ पीडीएफ्स हैं, स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स हैं, स्टोरी ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल की एक पीडीएफ है छोटी सी, तो उसको वो पढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं भी कभी भी वो दे सकता है उसी वेबसाइट पे, जो फिर एक टाइम पीरियड हम निकालते हैं 15-20 डेज का, तब वो उस टेस्ट को दे देता है। उसके बाद जो विद्यार्थी टेस्ट देते हैं वो फिर हमारे वर्कशॉप में आते हैं। वर्कशॉप सैटरडे और संडे को ही होता है। ये लगभग 5 घंटे की एक वर्कशॉप होती है। एक हल्का सा सबका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद कुछ आइस ब्रेकिंग 4-5 गेम्स होते हैं, उसके बाद स्किट होता है, स्किट प्रिपरेशन करते हैं, फिर स्किट प्रेजेंटेशन करते हैं युवा, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसका कंक्लूडिंग होता है, फिर हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट होता है, और अगला जो फेज है रेजिडेंशियल कैंप, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अब जो 4th जो फेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 डेज का रेजिडेंशियल कैंप मतलब वहीं पे 5 दिन सारे युवा रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किसी कॉलेज में हम लोग करते हैं। हमने महाराजा अग्रसेन में भी किया है, उसके बाद पिछली बार हमने दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में इसको किया। तो 5 डेज सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट्स युवाओं के इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिसके उससे उसकी एक होलिस्टिक ग्रोथ हो, वो एक पर्पसफुल लाइफ भी जिए और एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जिए। ये एक उसका मेन उद्देश्य रहता है। सुबह उठना, फिर उसके बाद वैदिक चैंटिंग होती है, फिर फिजिकल सेशन होता है जिसमें आज्ञा अभ्यास होते हैं, खेल होता है, वार्म अप होता है, सूर्य नमस्कार होते हैं, आसन होते हैं, मार्शल स्पिरिट के लिए जैसे मैंने बताया आज्ञा अभ्यास होते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम्स होते हैं जो आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, आपका स्किल, आपके टीम बिल्डिंग के स्किल्स ये डेवलप करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन होता है, स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स बताए जाते हैं, और अन्य जो सेजेस रहे हैं हमारे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं, चाहे वो दयानंद जी रहे हैं, ऐसे अन्य छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ऐसे अन्य जो महापुरुष रहे हैं उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है। फिर शाम को भी एक फिजिकल सेशन होता है, शाम को सेकंड सेशन रहता है, इंटेलेक्चुअल सेशन भी रहता है। तो ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं सारे युवा, 10, 12, 15 युवाओं का एक ग्रुप होता है। तो ये 5 डेज का रेजिडेंशियल कैंप होता है। इसके बाद एक फिनाले प्रोग्राम, जो कि हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे, जो भी इस कार्यक्रम में जो रजिस्टर करते हैं युवा, उनको कुछ 1st, 2nd, 3rd प्राइज होते हैं और कॉन्सोलेशन प्राइज। तो यहाँ से उसकी जर्नी खत्म नहीं होती युवा की, यहाँ से उसकी जर्नी शुरू। अब उसने सिर्फ किया है, अभी वो करवाएगा अगली बार जब वो कैंपस में जाएगा, संगठन के कार्य को जानेगा, तो हमारे जैसे 5 उत्सव होते हैं उनको वो समझेगा, और कार्य पद्धति से जब वो जुड़ेगा, विवेकानंद केंद्र के कार्य से जब जुड़ेगा, तो उसका जो लाइफ है, जो हमने जो कैंप में बताया, वो उसी चीज को अपने कॉलेज कैंपस के काम के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो इसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं।